क्लास 5th हिंदी पार्ट 3 अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। अपने आप में अपने अपने पक्षी दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और उनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उनसे संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो? आपस में क्यों झगड़ रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है, बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को कहते और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। यह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य बोलती है, परंतु इसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी रही है, तुम्हें पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो जाएगा, वह कहीं थोड़े ना भागे जा रही है। पहले भोजन तो हो जाए ताकि मन मस्तिष्क को ठिकाने आ जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर जाकर मेरे लिए भोजन ले आओ। तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छांव में बैठ गए। दोनों भाई घर जाकर अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत भोजन आदि में 2 घंटे लग गए।